बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन करामी, गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से बड़ा फ़ैसला सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुनाते हुए फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की गई हैं कि इलेक्शन के मुतालिक शेड्यूल फ़ौरी तौर पर जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो 90 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है उसी के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ और इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फ़ौरी तौर पर तारीख़ अनाउंस करे, साथ ही साथ शेड्यूल का क्या होगा इंतखाबात का वो भी जारी करे। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरीम नवाज़, वो मौजूद हैं पाकिस्तान में और उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं और मरीम नवाज़ की जानिब से आज बात बोली गई। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन की तैयारी मुस्लिम लीग नून कर चुकी है और मैदान में मौजूद है। इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ होंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, और इसके साथ साथ शाह खावर साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ के अंदर। शाह खावर साहब, सबसे पहले सर आपकी जानिब आना चाहूँगा। कानूनी जंग में PTI को लाहौर हाई कोर्ट में कामयाबी हासिल हो गई। आप समझते हैं कि PDM के तमाम रास्ते अब बंद हुए और इंतखाबात की तरफ जाएंगे पंजाब में अब? जी, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है बड़ा अहम है। उसमें आपने देखा है कि सिंगल जज जो है मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो हुक्म सादर किया है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जो आईनी तकाजा है उसमें वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे। लेकिन एक चीज़ इसमें एक अबहाम मौजूद है। मैंने चूंकि आपको बड़े फेयरली बता दूं कि मैंने अभी तक वो जजमेंट पढ़ी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो उसके बारे में सुना है और यही है कि वो ऐसी डायरेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इशू की गई है। हालांकि आइन के मुताबिक जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और वज़ीर आला के हुक्म की एडवाइस के मुताबिक, और उसके बाद फिर जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है, फिर जो इलेक्शन का जो डे है या इलेक्शन की जो तारीख है उसका ऐलान जो है वो गवर्नर ने करना है। और उससे सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस फैसला आने से पहले भी गवर्नर पंजाब को भी और KP के गवर्नर को भी ये जो है ऐसी हिदायत जारी कर चुके हैं कि आप दिन अनाउंस करें ताकि हम अपने इंतजामात करें इलेक्शन करवाने के लिए। तो अगर ये डायरेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है तो वो उसमें थोड़ा सा इब्हाम मौजूद है। तो लेकिन बहरहाल ये एक जजमेंट है और ये अभी तक फील्ड में मौजूद है। बेशक एक सिंगल जज की जजमेंट है, वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। जब तक कि इसमें अपील ना हो और इसको जब तक स्टे ना कर दिया जाए तो उस वक्त तक तो ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट ने किया। अच्छा शाह साहब, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के ऊपर बात की जा रही थी और ये सोचा जा रहा था PDM की जानिब से कि अब ये मामला अदालत में लेकर जाया जाएगा और इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाएगी। आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर मुमकिन होगा और कानूनी तौर पर ये पॉइंट ले सकती है PDM? देखिए, ये जो आर्टिकल 51 है आईने पाकिस्तान का, उसमें अगर आप पढ़ें, जिसमें नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली का जिक्र है कि कौमी असम्बली होगी और उसके कितने हल्के जो है वो मौजूद हैं, और उसका फिर आगे सब आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है कि जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनका तयन सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में आबादी के तनासब से किया जाएगा, और आबादी का जो तनासब है उसको गेज किया जाएगा मरदमशुमारी से, और जो लास्ट मरदमशुमारी होगी उसके तहत जो है हल्का बंदियां होंगी और उसके मुताबिक जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे कौमी असम्बली के। हालांकि इसमें सूबाई असम्बली का जिक्र नहीं है, लेकिन जब कौमी असम्बली की हल्का बंदी होगी तो उसके साथ साथ उसके नीचे सूबाई असम्बली की भी उसी आबादी के तनासब से और वो जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक ही वो हल्के बनेंगे। और उसमें आगे एक प्रोवाइजो भी, और ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो तरमीम है आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 में, ये 2017 में हुई थी, और 2000 उसमें जो उसका प्रोवाइजो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 2018 के इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 2017 की जो प्रोविजनल मरदमशुमारी जिसको गजट नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक की जाएगी। तो ये बात तो अपनी जगह पे मौजूद है,
कि जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं और उसके साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उनका जो तयन है, उनकी जो डिटर्मिनेशन है कि कितनी होनी चाहिए, वो आबादी के तनासब से ही हो सकती है। और आबादी जो है वो सिर्फ सेंसस से, वो जो मरदमशुमारी है उससे हो सकती है। अब इसमें एक बात और सामने आ रही है कि एक इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फैसला है, मुत्तफिका फैसला है, जिसमें ये कहा गया था कि अभी नई हल्का बंदियां जो है वो की जाएंगी, उसमें नई मरदमशुमारी का इनेकाद किया जाएगा। तो ये बात तो भी सामने है कि अभी गवर्नमेंट ने मरदमशुमारी जो है वो भी शुरू कर रखी है। तो ये दो तीन चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ आइन का अपना एक तकाजा है जिसमें उन्होंने 90 दिन की मियाद रखी हुई है कि वो बाई इलेक्शंस या नए इलेक्शन जो होंगे सूबाई असम्बली के उसके अंदर होना लाजमी है। लेकिन अगर उनके साथ अगर मरदमशुमारी वाली जो चीज़ है उसको भी देखा जाए तो उसमें फिर ये सवालात जो है वो जन्म दे सकते हैं। अब इसमें इम्कान इस बात का है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फाजल सिंगल जज की जो जजमेंट है उसको गवर्नर जो है या वफाकी हुकूमत उसको चैलेंज करेगी अपीलेट फोरम में, या तो वो इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है या वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। तो वहां पे ये तमाम जो चीजें हैं ये वहां पे डिस्कस हो सकती है। ठीक है सत्तार खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। कल आप समझते हैं कि पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिली और अब पंजाब में इंतखाबात की तरफ जाने वाले हैं बिलाखिर? ये ज़हन साहब, ये एक सियासतदानों का और सियासी जमातों का एक काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, बहुत ज़रूरी मामलात होते हैं, जो आपस में एक तयशुदा अमर के तहत तय कर लिए जाते हैं। बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाना और अदालत को बाकायदा एक ऐसी हालत में लेके आना, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मैं गेज कर सकता हूँ कि अदालत और जज साहिबान भी अंदर से तकलीफ़ में होंगे कि ये क्या करते हैं, हर दूसरे दिन आके हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं। इनमें हमें इन मामलात में मत डालें। मेरे ख्याल में अगर वो कहना चाहें तो कह भी सकते हैं कि जनाब हमें इन मामलात में आप डालते हैं, जो आप आपस में चीज़ें तय करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि सियासी जमातों के दरमियान कोई चीज़ तय नहीं हो रही तो फिर जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये मजाक बना दिया है हमारी सियासी जमातों ने कि मुंह उठाया और अदालत की तरफ चले गए। अब अदालत को भी पता है कि भाई आजकल ये सोशल मीडिया का एक वॉर चलता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन गई है पाकिस्तान में जिसमें कोई अब तफरीक रह नहीं गई कि ये जज को तंग करेंगे, किसी जर्नैल को तंग करेंगे, शाह खावर को तंग करेंगे, मुझे तंग करेंगे, आपको तंग करेंगे। उनके बस अब वो रह नहीं गई। जिसका तगड़ा किस्म का सोशल मीडिया होगा वो तंग कर सकता है बड़े आराम से, और वो बेजा किस्म का तंग करेगा जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होगी। मुझे किसी का फ़ैसला पसंद नहीं आया और मेरा सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है तो खुदा की कसम मैं उल्टबाजियाँ लगवा दूंगा अगले की। क्यों? सोशल मीडिया के ज़रिए लोग मेरी बातों पे आ जाएंगे कि सत्तार खान साहब ठीक कह रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरिट पे क्या बात हो रही है। मेरिट पे अगर जाएंगे तो मेरिट, आज का मेरिट जो है, अगर मेरे हक में बात जाती है तो मैं कहूँगा मेरिट पे था। अगर मेरे हक में बात नहीं जाती तो मैं कहता हूँ मेरिट क्या ऐसी तैसी फेर दी इन्होंने। तो अब ये अदालतों को भी ये तकरीबन ये हम जैसा बंदा जो कानूनी पेचीदियों को नहीं जानता, लेकिन हम जैसा बंदा भी इस चीज़ को समझने में मजबूर हो गया है कि अदालतें बहुत अंदर से अब आज़ार होंगी। अगर कभी रिटायरमेंट के बाद जज का होता है कि जब इतने साल के बाद वो बोलना शुरू करता है तो मेरे ख्याल में वो बोलेगा कि जनाब ये क्या करते थे, मजाक बनाया हुआ था, आए दिन का इनका मजाक था। इनके हक में फ़ैसला चला जाए तो हम बड़े अच्छे हैं, अगर इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला चला जाए तो हम बड़े बुरे हैं। अब ये हक में और ख़िलाफ़ फ़ैसला जाने की बुनियाद पर आपने किसी को अच्छा या बुरा डिक्लेयर करना है, ये हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। क्योंकि एक आम बंदा, मेरी तरह का बंदा भी कानून की पेचीदियों को नहीं जानता। मैं तो ये देखूंगा कि मेरे पसंद की बात कबूल हो गई है तो मैं कहूँगा मेरिट है। अगर मेरी पसंद की बात कबूल नहीं हुई तो मैं कहूँगा मेरिट की दहियाँ फेंक दी गई। तो इस बुनियाद पर आप किसी बंदे से इस बुनियाद पर आप बात करें तो मेरिट और डीमेरिट का कहाँ पे जिक्र है? जहाँ उसकी बात कबूलियत में चली जाएगी तो शोर मचा देगा कि जी मेरिट ही यही। हालांकि उससे बारीकियों से पूछा जाए कि कानून को जानते हैं तो उसको पता ही नहीं होगा कानून होता क्या है, लेकिन वो ये कह देगा कि ये फ़ैसला मेरिट पे था। अब कानून को जानने वाले, अब शाह खावर कानून को जानते हैं, वो समझते होंगे कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ैसला आ तो गया है
लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर वो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई ना होती तो आप बड़े आराम से कह सकते थे कि भाई सीधा फैसला है भाई। और ये सीधा फैसला की ज़रूरत क्यों पड़ी कि पीटीआई चाहती है सारे का सारा जोर, जो तहरीक इंसाफ का सारे का सारा जोर है वो इलेक्शन के ऊपर है। वो समझते हैं कि इलेक्शन का उन्हें जितनी जल्दी हो जाए इलेक्शन का फ़ायदा उनको है। पीटीएम जो समझती है कि बहुत जल्दी अगर इलेक्शन हो जाते हैं या जितनी जल्दी चाह रही है पीटीआई, उसमें पीडीएम समझती है उनका नुकसान ज़्यादा होगा और पीटीआई का फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो फ़ायदे नुकसान में रहते हुए हम मुख्तलिफ तावीलात के साथ आ जाते हैं। एक तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को जितने पैसे वो मांगते हैं या जितना पैसे ज़रूरत है कि भाई ये आपने मैस स्केल के ऊपर बड़े वसी पैमाने के ऊपर एक प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए इतने पैसे। हम पैसों के मामले में पहले ही बिल्कुल ही समझो कि एक दूसरे से हम मांग रहे होते हैं। एक घर अब दूसरे घर से पैसे मांग रहा होता है, वो एक घर दूसरे घर से सौदा मांग रहा होता है। हालात यहाँ तक आ गए हैं, अब वहाँ पे वो नहीं दे रहे सिक्योरिटी, वो फराम नहीं कर रहे। अब सिक्योरिटी फराम ना करने की कोई वजह है, कुछ सॉलिड रीज़न है तो फिर ठीक है। अगर सॉलिड रीज़न नहीं है तो फिर आप ये चाह रहे हो कि यार किसी तरीके से इलेक्शन ये 3 महीने में 90 दिनों में ना हो सके। अब उसके साथ चले जाएं, दूसरी तरफ आप मरदमशुमारी की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, हल्का बंदियों की बात करते हैं। ये अपनी जगह पर उतनी ही पावरफुल चीज़ें हैं कि इसको बगैर ये नहीं किया जा सकता कि कोई देखी जाएगी मरदमशुमारी, देखी जाएगी हल्का बंदियाँ, या पॉपुलेशन बढ़ती है तो हल्का बंदियाँ होती हैं, हल्के बदलते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़े थे वो पहली दफ़ा लड़े थे तो 95 हल्का था, अब गालबन 121-22 हो चुका हुआ। तो अब ये क्यों हुआ? आबादी बढ़ने से हुआ ना। आबादी बढ़ती है फिर वोट भी उसी तादाद से बढ़ते हैं, फिर रजिस्टर, बड़े बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं। जब आखिरी मौका था 2018 के इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी उस तरह से नहीं थी। वो बहुत सारे मामला थे, अगर वो कल कलां को मामला सामने आ जाते हैं तो 2018 के इंतखाबात उसी वजह से मशकूक हो जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं थी। जो इलेक्शन कमीशन के अपने डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेजात हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था। सही 2017 के खान साहब बिल्कुल ठीक, इसी के ऊपर बात करेंगे। कमर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कमर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो सर। क्या समझते हैं कल के फैसले को लेकर? कमर दिलशाद साहब किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? पीटीआई की जानिब से बड़ी कामयाबी हासिल की गई और इंतखाबात की तरफ अब जाया जाएगा पंजाब में। आप समझते हैं कि अब भी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स मौजूद होंगे पीडीएम के पास और पीडीएम के कमान में अब भी कोई तीर है? शखावर साहब आप बताइएगा, यही चीज़ आपकी तरफ टर्न करूंगा, शायद कोई टेक्निकल इशू है। कमर दिलशाद साहब से दोबारा कनेक्ट करेंगे। जी, आप मुझे रिपीट कीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि अब भी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा सकते हैं पीडीएम की जानिब से? क्या आप समझते हैं कि अब भी कोई तीर कमान के अंदर मौजूद है पीडीएम की, या फिर अब इंतखाबात की तरफ फाइनली जा रहे हैं पंजाब में? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीडीएम या आप कह दें कि पीएमएलएन की इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बिल्कुल बरमला, वो तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये बात मौजूद है कि वो तो किसी सूरत में ना सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना वो ज़िमनी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और उसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं, वफाकी वज़रा कर चुके हैं, मिनिस्टर जो है आपके लॉ वो भी कर चुके हैं, और वो अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं लेके आ रहे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आइन में ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं कि जिसमें हम इंतखाबात को जो है वो मौखर कर सकते हैं। ठीक है, मौखर किया जा सकता है। शखावर साहब आपकी जानिब मैं कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर वेलकम टू द शो। किस तरह से देखते हैं कल के फैसले को? पीटीआई ने अच्छी जीत हासिल की और आप समझते हैं कि अब इंतखाबात की तरफ जाएगा पंजाब? हाँ, मेरा सवाल पॉइंट ले ले, फिर मैंने कहीं जाना था, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। कमर साहब क्या सुन सकते हैं आप? हाँ ले मैं आपको मेरा पॉइंट लेके फिर अपना काम रखिए, मैं 5-10 मिनट में टाइम ले। मेरे ख्याल में तकनीकी बुनियादों पे अब तकनीकी बुनियादें जो होती हैं ना वो यही होती हैं कि कुछ कानूनी तौर पर भी बुनियादें ऐसी होती हैं जो तकनीकी होती हैं। एग्जैक्टली उसको जब तक कि मुकम्मल तौर पे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ना हो या मुकम्मल तौर पे आप उसको अबूर ना कर लें तो सवालात रह जाते हैं, सब सवालात डगमगा रहे होते हैं
फिर कोई भी बंदा जब उस पर बात करता है ना तो खान साहब मुझे बताया जा रहा है कि राब्ता बहाल हुआ। कमर साहब सुन सकते हैं आप? जी हाँ, आवाज आ रही है ना जी कमर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। कल के फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? इंतखाबात की तरफ जा रहा है पंजाब फाइनली। जनाब, सबसे बड़ी बात यह है और हाई कोर्ट का एहतराम करते हैं, तमाम जजों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन जजों को भी चाहिए कि जमीनी हकायक को मद्देनजर रखें। अब आप मुल्क के अंदर इंतहाई माशी बदहाली हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी दुरुस्त नहीं है, सियासी जमातों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुकामत नहीं है, शबक चल रही है, तकरीबारी भी चल रही है। इन हालात को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना एक सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो तो आइन से मुतसादिम है। आइन का आर्टिकल 105 वाज़ेह तौर पर लिखता है कि गवर्नर जो जब असेंबली तहरील करेंगे तो साथ ही वो अपने इलेक्शन की तारीख देने की मजाल है। अब गवर्नर के पास एक बहुत बड़ा स्टैंड दिया कि जी महकमा असेंबली की तहरील में पार्टी नहीं था, वो तो ऑटोमेटिक 48 घंटे के ऊपर असेंबली तहरील हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी आइन ने ये तो नहीं लिखा कि जनाब ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो गवर्नर साहब क्या करें। तो गवर्नर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये हदायत जारी करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप 90 दिन में आपको करवा दें, तो फिर आप आइन के आर्टिकल 219 को निकाल दें। तो आइन का आर्टिकल 219 ये कहता है कि तमाम इलेक्शन की इंतजामात करना, शेड्यूल देना, तमाम इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है और उनके मामला में मुदाखलत नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करती। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने खुद कहा कि हम आइन के आर्टिकल 219 में मुदाखलत करने के रवादार नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करेगा। इसी तरह जब इमरान खान ने अपनी तरफ से यकतरफा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हुक्म दिया कि मैं हुक्म जारी करता हूँ कि आइंदा इंतखाबात नवंबर में जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हर पोलिंग स्टेशन पर जाएगी, इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जवाब दिया कि जनाब आप किस आइन और कानून के तहत इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं और इलेक्शन के बारे में आप प्रोग्राम दे रहे हैं, शेड्यूल दे रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 219 के तहत हमारे इख्तियारात हैं, हमने देखना है कि इलेक्शन कैसे शफाफ होने हैं, क्या इंतजाम करने हैं। उन्होंने उनको जवाब दे दिया सही, जिसमें इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफात हो गए। लेकिन मामला ये है कि हाई कोर्ट का जो इतना बड़ा इदारा है उनको ये कहना कि जब हम 90 दिन में आपको इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करते हैं तो आर्टिकल 219 को आप निकाल दें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हज़फ करते हैं, डिलीट कर दें। ये तो इसी तरह जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2013 के इलेक्शन में तमाम अपने रिटर्निंग ऑफिसरों को हुक्म जारी करना शुरू कर दिया तो जनाब इमरान खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो उन्होंने कहता एतराज किया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, आप कौन होते हैं रिटर्निंग ऑफिसरों को हदायत देने वाले, ये तो आइन के आर्टिकल 219 के खिलाफ है। बड़ा सही जवाब था इमरान खान साहब का। तो अब इन्हीं हालात को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम हुक्म जारी करते हैं, आप हुक्म देने वाले कौन होते हैं भाई? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन पाकिस्तान वो भी एक हाई कोर्ट के बराबर इख्तियारात है। उसके तमाम आर्टिकल 237 ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला में कोई दखल नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को कोई काम नहीं कर सकता, ना पार्लियामेंट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। तो जनाब ये सारी चीजें देखकर फैसला करना चाहिए था ना। अब ये सिंगल बेंच का फैसला अब गवर्नर साहब का मामला है, अब गवर्नर साहब इस पर लार्जर बेंच में जाते हैं या इसको इंट्रा कोर्ट में जाते हैं, ये गवर्नर साहब का हाई कोर्ट का मसला है, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इलेक्शन के पाकिस्तान बिल्कुल ताल्लुक नहीं, इनका मामला नहीं बनता। आपको याद होगा, मार्च करो ना, आपको पूरी कहानी में बयान करता हूँ ताकि हमारे दोस्त को चल जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म सुनाया, वो भी सिंगल बेंच था, कि मैं 18 घंटे की नोटिस में हुक्म जारी करता हूँ कि इस्लामाबाद में जो है इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के करवाए जाए। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आप कौन होते हैं 18 घंटे का नोटिस देने वाले? और इनकार कर दिया और इसके बाद वो इंटरा कोर्ट में चल गया, अभी तक केस चल रहा है। तो ये तो बात हमारी हाई कोर्ट भी कहती है। इस तरह कल हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान में एक फर्द वाद ही था, वज़ीर आज़म नेक बाकी सारे करप्ट थे, उन्हें लियाकत अली खान को भी कट करार दे दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने, जिसमें सेनेट में बहस छिड़ गई। तो ये सारी हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है भाई, कहाँ जा रही है? हम कोई अंधे तो नहीं है। ये हमारे सामने बैठे हुए सतार साहब, पूरा हिस्ट्री इनके हाथ में है। ये 56 से लेकर 2023 तक के तमाम हालात को जानते हैं, इस्लाम करते हैं।
अस्तार खान साहब की, क्योंकि उनके नब्ज़ जानते हैं हर मामले में। तो क्या हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं जानते कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान अरबों खरबों की जायदाद पाकिस्तान को दे के चला गया, उसका नाम ही नहीं। मोहम्मद खान जनाजे को इशारा कर रहे हैं बेचारे को, वो भी शरीफ आदमी था। ये बातें हमारी हाई कोर्ट क्या कर रही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हमारे बच्चों को, नई नस्ल को क्या बता रही है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? आइन के मुताबिक फैसला करे। जबकि पास आ गया था, कहता भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 219 के तहत राबिता मुनक़ता हुआ है कमर दिलशाद साहब से। जी, मैं चाहता हूँ कि हमारी हाई कोर्ट को मुदाखलत इस पर मेरी इतला के मुताबिक मैं अस्तार खान साहब बड़े जानते हैं साइड नब्ज़ को, तो अस्तार खान साहब से मैं ये नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये हमारी इतला के मुताबिक गवर्नर पंजाब जो है वो इस पर इंट्रा कोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, इस पर इंट्रा कोर्ट करेंगे, और इंट्रा कोर्ट करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएंगे। वो हमारी इतला के मुताबिक वहाँ बाकायदा मीटिंग हो रही है, वहाँ लॉ ऑफिसरों से मुलाकातें हो रही है, और ये 1-2 कल के परसों तक इस्लामाबाद के सिंगल बेंच के खिलाफ जो फैसला वो हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी जाएगी। तो ये तो बात है, लेकिन बहरहाल हमारी जजों को भी चाहिए जरा तारीख को बस ना करें। हम ये कहना चाहते हैं, बड़े हमारा एहतराम भी है। और एक और मैं अर्ज करूँ कि जस्टिस गुलजार साहब और ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में हम दखल नहीं देंगे, इनके पास तमाम इख्तियारात हैं। और जस्टिस गुलजार ने यहाँ तक कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, आइन के आर्टिकल 218 के तहत इनके पास इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं। कमर दिलशाद साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वीक फैसला है और एपेलेट कोर्ट में जाने के लिए पीडीएम के पास इनफ कानूनी पॉइंट्स मौजूद हैं। बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कहा, और हमारे सिंगल बेंच का कहता हुक्म जारी कर रहे हैं, जो 90 दिन दुखा कर रहे हैं। ये बात है जनाब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अस्तार खान साहब के सामने मैंने पेश अच्छा नहीं, कमर दिलशाद साहब एक और बात बताएं कि पैरेलल साथ साथ जो चीज़ चल रही है कि जी मर्दमशुमारी और हल्का बंदियाँ, तो ये तमाम बातें क्या जो फरीक जमात थी, जो पीडीएम की जमात थी जिसको अदालत में पेश हुई, क्या उनके वकला ने आर्गूमेंट्स में ये बातें की कि नहीं की, या उस तरह से नहीं कर सकी जिस तरह से उन्हें तफसील में जाके करना चाहिए था? क्या कहेंगे कमर दिलशाद साहब? जनाब इसमें सबसे जो जहाँ तक मैं आपका पॉइंट है वो समझा हूँ, उसमें ये है कि जनाब ये जो इलेक्शन जो असम्बली में तहरील हुई है दोनों सूबों में, इसका फैसला तो गवर्नर ही करेंगे। गवर्नर, क्योंकि अगर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली डिज़ाल्व होती हैं, उसका फैसला सदर मुमलकत और इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। डेट फिक्स करनी होती है शेड्यूल के बारे में, पहले वो डेट करेंगे, शेड्यूल जारी करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ जो मामला आ गया, यहाँ गवर्नर का जो जिक्र आ गया, ये दोस्त आगे प्रेसिडेंट का जिक्र भी नहीं है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें मुदाखल कर सकते हैं, और ना ही बाकी ये दोनों गवर्नर साहब बैठ के फैसला करेंगे। एक तारीख किसने मुकर्रर करनी है, फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कहेंगे जनाब हमने ये फैसला कर लिया है, आप डेट दे दें। हमने डेट दे दी, आप शेड्यूल जारी कर दें। अब ये सारा मामला तो इस तेजी के साथ जा रहा है, लेकिन इसमें हमारी हाई कोर्ट को जरा एहतियात करनी चाहिए। ये बड़े आईनी इदारे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी आईनी इदारा है, इसके इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर है, और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो ये ऐसा कोई मामला डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नहीं है। कमर दिलशाद साहब, ये भी देखने में आया है कि खुद अदालतें भी इस मामले से अपनी जान छुड़ाना चाहती हैं। काफ़ी अरसे से ये हो रहा है कि कोई भी सियासी जमात हो, अगर पार्लियामेंट में या सियासी मैदान में मामला तय किए जा सकते हैं, तो वो सियासी मैदान में या पार्लियामेंट में मामला तय नहीं करती, वो उठा के अदालत की तरफ भाग पड़ती हैं। और साथ साथ ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाकई उनका खौफ एक है कि जिसका सोशल मीडिया बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुल है, और उसकी जद में लोग आ जाते हैं या ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं। तो ये खौफ तो एक आम बंदे से निकल कर अब अदालतों तक जा चुका हुआ है। तो इस खौफ की वजह से तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई फ़ैसला जिस तरह का आप कह रहे हो उस तरह का फ़ैसला नहीं आता। फ़ैसला बिल्कुल ही एक और तरह का फ़ैसला आया था जिसमें इतनी गुंजाइश बनती है कि बात की जा सके। तो क्या कहेंगे कमर दिलशाद? नहीं, मैं आपका सवाल जहाँ तक था वो तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। उसमें हमने बता भी दिया है कि ये सारी सूरत हाल इस तरह से नजर आ रही है कि जो इलेक्शन में पाकिस्तान ने पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो पेश कर दिया, हाई कोर्ट में भी बयान जारी कर दिया। लेकिन इससे सबसे बड़ी अहम बात यह है, ये अभी जो जैसे मैंने बताई है कि ये इतलात मिली है हमें
कि ये कल तक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सॉरी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वनडे को ये इंट्रा कोर्ट अपील चल जाएगी, मामला चंद हफ्ते में चला जाएगा। अगर ये अप्रैल मार्च का महीना गुजर जाता है साहब, अगर मार्च का महीना ऐसी अदालतों में चला जाएगा तो फिर अप्रैल में फिर दोनों सूबों में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि फिर अप्रैल में 4 माह रह जाते हैं कौमी असम्बली की तहरीर होने में। जब 4 माह रह जाए तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान ना बाई इलेक्शन करवाने का मजाज है और ना ही जनरल इलेक्शन करवाने के बारे में उसके पास आने इख्तियारात है। और दूसरी सबसे बड़ी ये बताऊं कि हमारे सब दोस्त कह रहे हैं कि जनाब आईन की खिलाफ वर्जी हो गई तो आर्टिकल 6 लगा दें। भाई आर्टिकल 6 कैसे लगा दें? आर्टिकल 254 पढ़ लें। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आइन की खिलाफ आइन की पासदारी ना हो सके किसी वजह से, नागुज़ीर हालात में सलाब है, जदला है, आफत है, लॉ ऑर्डर की सूरत हाल भी है और जंग का जिक्र भी आ जाता है उसके अंदर, तो ये अगर इस तरह के हालात पैदा हो आइन की पासदारी ना हो सके तो वो आइन के खिलाफ दर्द नहीं है। अच्छा कमर शाह साहब, हमारे साथ शाह खावर भी इस वक्त बैठे हुए हैं, तो शाह खावर की तरफ मैं जाता हूं। तो शाह खावर साहब, आप बिल्कुल कानूनी पेचीदगियों को तो आप जानते हैं, हम तो नहीं जानते, तो आपके ज़हन में कैसी एक बात है कि आने वाले वक्तों में ये जो 3 महीने यहीं से मुझे कहा जा रहा है कि अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कल के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वक्त शाह खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, और अब्दुल सत्तार खान साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाह खावर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपसे पहले गुफ्तगू हो रही थी, कमर दिलशाद साहब की जानिब से कहा गया कि अदालत को फ़ैसला देने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। ये बता दीजिए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा अदालत के लिए, या सिर्फ कानूनी पॉइंट्स को देखते हुए कंक्लूड कर दिया जाए अदालत की जानिब से? आप ठीक समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरे साथ थोड़ी सी मुश्किल ये है कि मैं वक्त ना होने की वजह से वो जजमेंट पढ़ नहीं सका कि उसमें उन्होंने कैसे इस नतीजे पर पहुंचे या कि उन्होंने हुक्म सादर किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अदालत ने जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखना होता, उन्होंने कानून को देखना होता है, आइन देखना होता है। और आइन की और कानून की किसी भी शिक की जो तशरीह है वो सुपीरियर कोर्ट्स कर सकती हैं, जिसमें हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको फैसले को पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर वो चैलेंज होता है और उसको कोई जो इंट्रा कोर्ट अपील उसमें फाइल की जाती है और उसके सामने कुछ नुकात रखे जाते हैं और उसमें अगर ये फैसला मुअत्तल हो जाता है और फिर नई चीजें सामने आ जाती हैं तो उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी कमर दिलशाद साहब भी एक आर्टिकल 254 का जो है वो दे रहे थे और वो मैंने दबे अल्फाज में हुकूमती ओहदेदारान से उस आर्टिकल की बाज़गश्त सुनी है कि वो ये कहते हैं कि उसका आर्टिकल 244 कहता क्या है। वो ये कहता है कि आइन में किसी भी काम के लिए एक वक्त जो मुतय्यन हुआ होता है, अगर वो काम उस वक्त में ना हो और वो बाद में हो तो उसको गैर मौसर नहीं करार दिया जा सकता, इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता उसको। तो वो उसका एक हवाला दे रहे हैं। और उसके पहले जो 1-2 मिसालें मौजूद हैं कि जो कि 1988 में इलेक्शन जो है वो गालबन उसकी सैलाब की वजह से मौखर हुए थे, अपने शेड्यूल से आगे चले गए थे। फिर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी, उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर उन इलेक्शंस को भी मौखर किया गया था और वो जो एक जो मुद्दत है आइन में दी गई उससे वो बियॉन्ड चले गए थे। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, इस पे बहस तो हो रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि अदालतें जो हैं वो जो भी फैसला करती हैं वो अपनी दानिश में आइन और कानून के मुताबिक करती हैं। हाँ, उससे इख्तलाफ हो सकता है, वो चैलेंज भी हो जाती है और कभी कभी वो ऐसे जो फैसले हैं वो एपेलेट कोर्ट जो है वो उनको सेट असाइड भी कर देती है और उसको रिवर्स भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक। शाह खावर साहब, आप समझते हैं कि ये वीक फैसला होगा और पीडीएम एपेलेट कोर्ट में जाएगी तो उसके लिए उसके पास सिर्फ पॉइंट्स कानूनी तौर पर मौजूद होंगे? नहीं, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फैसला पढ़ा नहीं है। अगर मैं पढ़ा हो तो फिर उस पर एकेडमिक डिस्कशन की जा सकती है, उस पर
जो है वो आप डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फैसला है, जब तक वो हाई कोर्ट का फैसला है, चाहे वो सिंगल जज का फैसला है, वो हाई कोर्ट का फैसला तस्वर होता है और वो अभी फील्ड में मौजूद है, और जब तक कि वो मुअत्तल नहीं होता तो उस पर अमल दरामद करना जो है वो बिल्कुल पंजाब की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और जुडिशल अथॉरिटीज का ये बाइंडिंग है और उन पे ऑब्लिगेशन है उसको अमल दरामद करना। ठीक है सत्तार खान साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वे फॉरवर्ड होगा? सिक्योरिटी मसाइल भी हैं, सैलाब की सूरत हाल भी रही, मरदमशुमारी के मसाइल भी सामने आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, हल्का बंदियाँ उसके मामलात भी सामने हैं। इस सारे के सारे मामलात में किस तरह से इंतखाबात का मामला आगे बढ़ेगा? ये इसमें तो सीधी जो बात जिस तरीके से समझी जानी चाहिए, मसलन के कानूनी पेचीदगियों में गए बगैर, वो ये है कि पीटीआई चाह रही है कि इलेक्शन हो जाएं और पीडीएम चाह रही है कि इलेक्शन फौरी तौर पर ना हो। ये बुनियादी तौर पर दोनों का पॉइंट है। अगर इलेक्शन 90 रोज़ में होने थे तो पीटीआई को फिर अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी? अब देखने की बात वही है ना कि आप ये देखें कि किसी एक वक्त में अगर आज कल कलां को कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते, तो उसके बाद कहीं जाके इलेक्शन होते हैं और अदालती फैसला भी आया था कि 90 रोज़ के बाद ही हो जाएंगे। अब वो उस वक्त में अगर पीटीआई इमरान खान ये समझेंगे कि उनको उस वक्त में इंतखाबात का वो फ़ायदा नहीं होगा जो आज हो सकता है, तो हो सकता है इंतखाबात से फिर इमरान खान भागना शुरू कर दें। ये तो हमारा रवैया रहा है सियासी जमातों का। जब वो देखते हैं कि जी इलेक्शन हम जीत सकते हैं तो इलेक्शन का शोर मचा देते हैं, जब वो देखते हैं कि हम इलेक्शन में जीत नहीं सकते तो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं कि ऐसे ये होना चाहिए, मुल्क के हालात इस तरह के हैं, सिक्योरिटी के हालात इस तरह के हैं, पैसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें साथ साथ जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सियासी जमातें जो है ना, जो जैसे बाकी ममालिक में, अच्छे ममालिक में जहाँ पर डेमोक्रेसी परवान चढ़ चुकी हुई है, वहाँ ये रवैया नहीं होता सियासी जमातों का कि वो इस तरह के मामलात को इस तरह से देखें जिस तरह से हमारी सियासी जमातें देख रही होती हैं। आज के दिन में अगर दोनों तरफ देखा जाए तो ये दोनों अपने अपने ज़ाती फ़ायदे के हवाले से मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। असल में बुनियादी तौर पे उनका अपना फ़ायदा और नुकसान होता है जिसकी बुनियाद पर वो बातें कर रहे होते हैं, और फिर जो उनके सपोर्टर होते हैं, उनके वोटर होते हैं, फिर वो उन्हीं के कहे हुए पे चलते हैं कि अगर पीटीआई की तरफ से ये बयान आ गया, इमरान खान साहब ने ये कह दिया, तो पूरी पीटीआई उस तरफ लपक जाएगी। और अगर पीडीएम की तरफ से कोई बयान आ गया तो पूरे पीडीएम की जो सपोर्ट है और जो उसका वोटर है वो उस तरफ लपक जाएगा। अब दोनों इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे कि जनाब मेरिट क्या कह रहा है, उनको सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की पड़ी होगी। वो अपनी पसंद नापसंद के पीछे चलते हुए मेरिट क्या कह रहा है, डी मेरिट क्या होता है, उसको उनकी परवाह नहीं होती है। पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ हमारी इश्यूज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमज़ोर होती है। अगर आप किसी के साथ बात करें ना तकनीकी बुनियादों पर, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस साहब को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बढ़ के इन्होंने बहुत मार दी थी। अब देखो ना हमारे यहाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ कि हम मीडिया वाले भी इस बात से खुद भी तंग हैं, हमारे लोग भी बढ़ के मारते हैं, सियासतदान भी बढ़ के मारते हैं, और बढ़क जो है ना पाकिस्तान में वो प्रिवेल करती है अल्टीमेटली। मुझे कुछ नहीं आता, अगर मैं इसका बढ़क मारना शुरू कर दूँ कि मुझे सब कुछ आता है, तो हो सकता है इस बात का इम्कान हो कि लोग बाकायदा इसको प्रॉप करने की बजाय मेरा जो कहने का और जो मेरा असर है, मेरे अंदाज आदि, उसको देखते हुए लोग ये कहें कि सत्तार खान बिल्कुल ठीक कह रहा। हालांकि हो सकता है सत्तार खान को कुछ ना पता हो, सत्तार खान की तो बढ़ के हैं। तो हमारे इधर मामला जो है ना सियासी तौर पर सियासी जमातें ऐसे ही चलाती हैं। ये मेच्योरिटी की बात जहां आप कहते हैं ना कि सियासी तौर पर मेच्योर होना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सियासी तौर पर मेच्योर होना तो हमारे नसीब में लिखा ही नहीं हुआ। हम तो बदतदरीज तनज़ली का शिकार हैं। आज से 5 साल पहले तक जो हमारी सियासी मेच्योरिटी थी, आज से 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल, 25 साल, वो तनज़ली का शिकार हुई है। उसने डिप लिया बहुत ज़्यादा। अब लोगों को सियासत की सूझबूझ जिसे कहते हैं ना, वाकई सियासी सूझबूझ वो लोगों को नहीं है। उनको अगर सूझबूझ है तो अपनी पसंद और नापसंद की है, उसके पीछे फिर लग के तो फिर चल पड़ो। पसंद और नापसंद की बात ही की जाती है। शखावर साहब 2 से 3 मिनट में एलैबोरेट कर दीजिएगा, आर्टिकल 254 किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए? अगर कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाएं तो आइन की पासदारी ना की जा सके तो इसको आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कहा जाएगा? क्या एग्जैक्ट
यही वर्ड्स हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आइन की पासदारी का इसमें वर्ड नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आइन में अगर किसी भी काम करने का कोई वक्त मुतय्यन किया गया है, जैसे कि अभी 90 दिन में जो है ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं उनकी तहलील के बाद, तो उसको उस तनाज़ुर में अगर आप देखें कि किसी वजह से अगर वो 90 दिन में ना हो सके और उसके बाद वो 120 दिन के बाद हो या उससे भी आगे चले जाए, तो फिर उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकेगा कि क्योंकि वो 90 दिन के अंदर नहीं हुए। तो इसलिए इसमें आइन की पासदारी या अदम पासदारी का कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पासदारी का जो 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 लफ्ज है वो उसकी कॉनोटेशन बहुत वसी है। वो आर्टिकल 5 में है कि आइन और कानून की पासदारी और उसमें अमल करना हर शहरी और हर इदारे का फर्ज अवली है। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, आर्टिकल 6 के नफाज के मुतालिक बड़ी पीटीआई की जानिब से बात की जाती है। इस मामले में आर्टिकल 6 का नफाज हो सकता है किसी के ऊपर? देखिए, आइन की को फॉलो ना करना और आइन का से इवन इनहराफ भी करना वो नहीं अट्रैक्ट करता आर्टिकल 6, क्योंकि आर्टिकल 6 की जो 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 कैनवस है वो बड़ा वसी है। वो सिर्फ उस सूरत में है कि कोई आइन को तोड़ेगा, उसको फोर्स से जो है या ताकत से जो है उसको मुअत्तल करेगा, उसको अवेंस में रखेगा या उसके किसी हिस्से को खत्म कर देगा, तो उस सूरत में वो हाई ट्रीजन, संगीन गद्दारी का जो है वो मुर्तकिब होगा और वो उसकी सजा जो है वो पार्लियामेंट करेगी और उस पर वो एक संगीन गद्दारी का 1974 का एक लॉ मौजूद है जिसमें ज्यादा सजा जो है वो सजाए मौत तक हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 6 का इस पे इतलाक करना मुनासिब नहीं है और वो नहीं, मैं नहीं लगता कि वो अट्रैक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक। सत्तार खान साहब, आखिरी सवाल आपकी तरफ मैं पुट करूंगा। आज पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन था, मरीम नवाज खिताब कर रही थी और उनकी जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून मैदान में मौजूद है, पूरी तैयारी मुस्लिम लीग नून ने कर ली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मुआजना किया जाना चाहिए तो नवाज शरीफ के 4 साल और इमरान खान के 4 साल का मुआवजा करना चाहिए, ना कि 8 से 9 महीने का। ये देखे, ये जो 44 महीने गुजारे थे ना इमरान खान साहब ने, ये अगर कारकर्दगी होती 44 महीनों की और उसकी बुनियाद पर ये फैसला होता, लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती, तो फिर बिल्कुल डिफरेंट थी। लोग इमरान खान की सपोर्ट में आए कैसे कि इमरान खान ने 2-4 थ्योरियाँ दी और वो थ्योरियाँ मकबूल हो गई। इसमें कारकर्दगी कहीं भी नहीं थी। वो अगर अपने कहीं भी किसी की भी अपनी हुकूमत का हवाला तो वो कैसे देते हैं अपनी हुकूमत का हवाला? वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जो जनरल बाजवा थे वो कहते हैं वो हुकूमत कर रहे थे, मैं तो कर ही नहीं रहा था। इसका मतलब है कोई जान छुड़ा रहे हैं कि कारकर्दगी डिस्कस ही ना हो। उन्हें पता था कि उनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं थी। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया जा रहा वक्त बिल्कुल खत्म हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।